तो भाई अब तक आपको पता चल चुका होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम 2010 से 2023 तक के सभी पीवाईक्यू कराने वाले हैं। वोकैबुलरी के मतलब एंटोनिम्स सिनोनिम्स सारे के सारे 2010 से 23 तक पूछे गए हैं ईयर वाइज, वो हम कराने वाले हैं। उसका पहला वीडियो ये था और आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया है। इसमें नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चल रही है मेरे चैनल पर, औरों की बात नहीं कर रहा, मेरे चैनल पर ये नंबर 1 वीडियो बन चुकी है। और इस वीडियो में मैंने एक लाइन कही थी कि ये सीरीज खत्म होते होते आप 1000 सब्सक्राइबर करवा देना। तो इस वीडियो से पहले मेरे 650 सब्सक्राइबर थे और अब 650 होने वाले हैं। तो इस वाली वीडियो पर देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है आपको। आज की वीडियो में 5 क्वेश्चन होंगे क्योंकि एनडीए 2 2023 के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एंटोनिम्स करने वाले हैं। कल हमने सिनोनिम्स किए थे, आज एंटोनिम्स करेंगे। इसमें आपको 5 ही एंटोनिम्स पूछे गए थे क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था इस बार। वीडियो थोड़ी छोटी होगी लेकिन सारे के सारे आपको ऑप्शन भी ट्रिक से कराए जाएंगे जिससे आप लंबे टाइम तक याद रखें। और आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे भी ऑप्शन दिखने वाले हैं जो भविष्य में शायद पूछ लेगा वो। तो इसमें आपको पीआईक्यू सीरीज तो अच्छी लगी थी सबको, और यहाँ पर भी कुछ कमेंट आप देख सकते हैं। इतना बड़ा चैनल तो नहीं है लेकिन कुछ कमेंट तो आते ही हैं। तो ज्यादातर लोग कंटिन्यू करने की कह रहे थे, सीरीज सबको पसंद आ रही है। तो हम देखें। अब पहला ही क्वेश्चन है हमारा। इसमें सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जिसने नहीं देखी वो उसको देखा है ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है अंडरलाइन वाले को। अगर डायरेक्ट आपको पता है तो लगा दो, नहीं पता तो फिर सेंटेंस का सेंस समझो। तो हम मान लेते हैं कि हमें कुछ नहीं पता मेलिएबल क्या होता है। वैसे बहुतों को पता होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए क्योंकि 11 12th में आपने मेल्टिंग पॉइंट वगैरह मेलिएबल बिहेवियर ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, मेलिएबल प्रॉपर्टीज तो पता होगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, तो अब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस का सेंस समझेंगे। मैनी मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर एंड प्रॉपर्टी। तो देखो कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है मेटल की, धातु की। तो ऑप्शन देखो, अब हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, टेंडर है, वीक है। तो मेलिएबल का मतलब होता है, आप इसे याद करेंगे, मेलिएबल का मतलब होता है मुलायम, नाजुक, ऐसे याद कर सकते हैं। मेलिएबल, मुलायम, ये सबसे अच्छा रहेगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप मेल्टिंग पॉइंट से इसे याद कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब आसानी से गल जाए, पिघल जाए। तो दोनों एक जैसे, तो सब में आपको एक जैसी फीलिंग आ रही होगी, मेलिएबल, मुलायम, मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसे आपको ये याद रह जाएगा। अब ये मुलायम है, उसका उल्टा ढूंढना है। तो वीक, ये तो मुलायम जैसा ही होगा। टेंडर, अब इसको भी याद रख लेना, जैसे इसको नाजुक से याद करेंगे, टेंडर। इसमें देखो एंड। अब जैसे आपकी प्रिपरेशन का लास्ट फेज चल रहा है तो लास्ट फेज ही सबसे नाजुक मोड होता है, जहाँ पर स्टूडेंट का सिलेक्शन पक्का होता है और कुछ का नहीं होता। तो यही नाजुक मोड होता है लास्ट का। तो टेंडर को ऐसे याद करेंगे एंड से। तो ये नाजुक, स्ट्रांग, ये तो मतलब मजबूती के रूप में आता है। लेकिन मेलिएबल होता है मुलायम। तो इसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम्स होता है ना हार्ड, कठोर होगा। मुलायम का कठोर, हिंदी में आप विलोम शब्द पढ़ते होगे तो वहाँ मुलायम कठोर होता है, तो कठोर इसका आंसर हो जाएगा। वैसे इजी क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं, अब आगे डिफिकल्टी बढ़ने वाली है, आपको नए वर्ड देखने को मिलेंगे आज। तो अगला है निगलेक्ट। अब ये वैसे तो पता होना चाहिए लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि आपको नहीं पता। टू निगलेक्ट ए वार्निंग इज टू इनवाइट डेंजर। मतलब थोड़ा थोड़ा आपको अंदाजा पड़ रहा होगा कि वार्निंग, इनवाइट, डेंजर। तो क्या कहना चाह रहा है कि किसी वार्निंग को निगलेक्ट करना मतलब नजरअंदाज करना, डेंजर, खतरे को आमंत्रित करने जैसा है। तो इसका मतलब क्या है, नजरअंदाज। वैसे भी आप पता होता है ये तो नेगलेक्ट करना, उसने उसको नेगलेक्ट कर दिया, नजरअंदाज। तो अब ऑप्शन देखो, डिसरिगार्ड। आपने देखा होगा जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना टू द प्रिंसिपल, उसमें कुछ कुछ लिखते हैं लेटर वगैरह, तो वहाँ पर लास्ट में क्या लिखते हैं, बेस्ट रिगार्ड, मतलब मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। तो उस रूप में आता है बेस्ट रिगार्ड, मतलब उसे सम्मान, जैसे सम्मान देने के रूप में आता है। रिगार्ड सम्मान से आप रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेग्लेक्ट करना मतलब उसे इग्नोर कर रहे हो। नेग्लेक्ट, नजरअंदाज, इग्नोर सब एक जैसे वर्ड है। तो ये सारे तो इसके सिनोनिम्स है। डिसरिगार्ड भी हो जाएगा कि उसका अपमान कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है। ओवरलुक, ये होता है नजरअंदाज, मतलब लुक तो दिया लेकिन ऊपर ऊपर से मतलब ज्यादा उसको भाव नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया। तो इसमें सबसे इसका एंटोनिम्स क्या बनेगा, रिगार्ड, उसको सम्मान दिया उसको। ये तीनों तो आपके एंटोनिम्स हो गए क्योंकि तीनों का मतलब होता है नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना। तो सबसे एंटोनिम्स क्या बचता है, रिगार्ड बचता है कि वो वार्निंग को हल्के में नहीं लेगा। तो ऐसे उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन इजी था, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है आज की। सबसे पहले अंडरलाइन देखो, ऑस्टेंटेशियस, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या है, तो हम सेंटेंस का सेंस समझेंगे। इज ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीवन, मतलब उसके बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है। या तो उसका अच्छा बिहेवियर रहा होगा या फिर उल्टा बिहेवियर रहा होगा। तो उसने
इसने सबको सरप्राइज किया है। तो सरप्राइज कब होते हैं, जब नॉर्मल से उसका बिहेवियर कुछ विचलित हो जाता है, मतलब बदला बदला होता है, तो तब होते हैं सरप्राइज। तो उसी अर्थ में बताना है। अब इसको याद कैसे करेंगे, ऐसे तो सब टीचर करा के भाग जाते हैं, इसको लंबे टाइम तक आपके एग्जाम तक कैसे याद रखेगा वो देखना। ऑस्टेंटेशियस, इसको पढ़ के कुछ अटेंटेटियस जैसा कुछ दिख रहा है, मतलब अटेंशन से रिलेटेड आपको दिख रहा होगा। तो जो ऑस्टेंटेशियस होता है ना, उसका मतलब होता है जो दिखावटी होता है। दिखावटी होगा तो वो अटेंशन मांगेगा, मुझे अटेंशन दो। तो ऑस्टेंटेशियस मतलब जो अटेंशन मांग रहा है, जो दिखावा कर रहा है, जो फेक बनने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे आपको ये याद रह जाएगा, मुझे अटेंशन दो। ऑप्शन देखो यहाँ पर, टॉडरी। टॉडरी का मतलब होता है, ये भी होता है कि दिखावा करना। सोई बिहेवियर, सोई बोलते हैं ना, सोई, SHOWY, ये भी शायद आ रखा है किसी ऑप्शन में, तो देखा है मैंने ये। तो दिखावटी होता है, वो भी टॉडरी होती है। अब इसको याद कैसे करेंगे, आपने डावरी सुना होगा, डावरी, यहाँ से टॉडरी को डावरी जैसा दिख रहा है। तो डावरी में क्या करते हैं लोग, दिखावा ही तो करते हैं कि मैंने इतना दिया, उसने इतना लिया, तो सब दिखावे का खेल है डावरी में भी। तो ये इसका मतलब भी दिखावा हो गया, ऑस्टेंटेशियस का भी मतलब दिखावा हो गया। तो ये दोनों तो सिनोनिम्स हो गए, लेकिन हमें बताना है एंटोनिम्स। मॉडेस्ट, अब इसको कैसे याद करेंगे, अभी ऑप्शन मत देखो, मैं आपको सब समझाता हूँ। मॉडेस्ट, ये सबने सुना, ये अधिकतर ने सुन रखा होगा कि मॉडेस्ट बिहेवियर का है वो। तो मॉडरेस्ट को आप अगर किसी ने नहीं सुना तो मॉडरेट से आप इसे याद कर सकते हैं। मॉडरेट मतलब ना तो ऊपर ना नीचे, मतलब सामान्य बिहेवियर है उसका, कोई ज्यादा दिखावटी नहीं है, सामान्य आदमी है। आगे ऑप्शन भी है, दो और है। गॉडी, अब देखो हम ऑप्शन को भी ट्रिक से याद कर रहे हैं। गॉडी को कैसे याद कर सकते हैं, बॉडी बॉडी दिखाते हैं तो वो दिखावा ही तो करते हैं, या फिर गाड़ी से, जिसके पास गाड़ी होती है वो दिखावा करता है। तो ऐसे आपको याद होगा। अपेरेंट, अपेरेंट अपीयर से बना है, तो अपीयर होना, दिखावा होना, दिखाई देना, उससे रिलेटेड है सारे के सारे। ये वाला दिखावा करना, अपेरेंट दिखावा करना, डॉडरी डॉडरी दिखावा करना, ऑस्टेंटेशियस दिखावा करना। तो सबसे अलग कौन सा है, मॉडेस्ट, जो दिखावा नहीं करता, सामान्य बिहेवियर रखता है। तो देखो कितने वर्ड इस क्वेश्चन से आपको याद हुए, नए नए वर्ड दिखाई दिए होंगे आपको। ऑस्टेंटेशियस, टॉडरी, 2 वर्ड हो गए। ये मॉडेस्ट तो ज्यादातर को पता रहता है, इसको नहीं गिनते, लेकिन गॉडी, अपेरेंट, ये 4 मतलब आपको वर्ड दिख गए एक ही ऑप्शन से। ये मत समझना कि आज की वीडियो में केवल 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, आपको 15 से 20 वर्ड याद हो जाएंगे ट्रिक के साथ, और वो भी PYQ में। आप ये तो कह नहीं सकते कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है, आपके पेपर में आ रखे हैं वो। तो किस क्वेश्चन पर आपको पसंद आ जाए उस पर लाइक कर देना, कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी वीडियो, और क्या क्या हम कर सकते हैं आपके लिए वो भी बता देना। अगला देखते हैं, एक्सक्रूसिएटिंग, हमें नहीं पता क्या होता है, हम पढ़ेंगे सेंटेंस। द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पेंडेमिक वाज एक्सक्रूसिएटिंग फॉर मच ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो कोविड पेंडेमिक आया था ना, कोरोना वाला, तो उसका जो एक्सपीरियंस था वो पॉपुलेशन के लिए अच्छा होगा या बुरा रहा होगा, ये बताओ। आप सेंटेंस का सेंस समझो, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, अगर सेंटेंस का आप सेंस समझ गए ना तो क्वेश्चन आपकी पकड़ में आ ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। तो यहाँ पर ये थोड़ा बैड वे, तो एक्सक्रूसिएटिंग ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड ही रहा होगा, लेकिन ऑप्शन आपको सारे के सारे नए दिख रहे होंगे। कोई मतलब माइल्ड का तो पता होगा बहुत सारों को, लेकिन ये तीनों आपको नए नए दिख रहे होंगे। तो अब कैसे करें, तो यहाँ पर देखो अब आएगी मेरी वाली ट्रिक, एक्सक्रूसिएटिंग। यहाँ पर देखो एक्स से आप समझो एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, क्रूसिएट यहाँ से आप निकालो क्रूसियल। तो मतलब एक्सक्रूसिएटिंग क्या था, बहुत ही क्रूसियल था, मतलब बहुत ही दुखदाई था, पीड़ादायक था, ऐसे लिख सकते हैं, दुखदाई, पीड़ादायक, या सबसे बेस्ट अनकंफर्टेबल, ये भी है इसका सिनोनिम्स, अनकंफर्टेबल मतलब पेनफुल भी हो जाएगा। सारे के सारे एक नेगेटिव वर्ड आपको दिख रहे होंगे। तो जो कोरोना का जो काल था वो सबके लिए नेगेटिव ही रहा था, एक्सट्रीमली क्रूसियल था। तो यहाँ से देखो कितने मस्त तरीके से आपको याद हो जाएगा, एक्सट्रीमली क्रूसियल, दुखदाई, पीड़ादायक, अनकंफर्टेबल था, पेनफुल था। तो अब इनमें से आपको नेगेटिव वर्ड ढूंढने हैं, मतलब जो हानिकारक हो, वो सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, अब ऑप्शन भी आपको नहीं पता तो मैं आपको अब बता रहा हूँ इनको कैसे याद करेंगे। गिनोइंग, गिनोइंग को आप यहाँ पर देखो GNA, गिना, ऐसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, गिना गिना। विंग, तो गिना की जगह पर आप बिना कर दो, बिना विंग मतलब कोई पक्षी है उसकी कोई पंख नहीं है, बिना विंग का है, तो वो कंफर्टेबल फील करेगा या अनकंफर्टेबल, तो उसके लिए पेनफुल होगा, अनकंफर्टेबल होगा। तो ऐसे आपको ये अनकंफर्टेबल यहाँ से याद हो गया, गिनोइंग, बिना विंग, गिनाविंग, बिना विंग। इसको देखो अब ग्रीवलिंग, अब यहाँ ग्रूल से निकालो आप क्रूल, क्रूअल नेचर होता है ना, क्रूअल मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्रूर, मतलब क्रूर राजा था, बहुत ही निर्दयी राजा था। क्रू यहाँ से क्रूल निकल आया, और यहाँ से
RUL यहाँ से निकालो रूलिंग, मतलब रूलिंग का मतलब वो राज वाला, पुष्पा द रूल अगला पार्ट आने वाला है ना, तो उसमें राज करने वाले पे। तो राजा अगर क्रूअल है, क्रूअल रूलिंग कर रहा है कोई, तो वो कठोर होगा, बहुत ही पेनफुल होगा उन लोगों के लिए जिन पर वो राज कर रहा है। तो यहाँ से भी आपको पेनफुल नेगेटिव वर्ड निकल के आया है। तो ग्रूलिंग, क्रू रूलिंग, मतलब जो कठोर निर्दयी शासन कर रहा है वो बहुत ही पेनफुल होगा। हैरोविंग, यहाँ पर देखो एरो दिख रहा होगा आपको, एरो, तो एरो जब दिल में घुस जाए तो क्या होता है, पेन होता है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, एरोविंग, हैरोविंग, इससे भी याद कर सकते हैं आप, ये थोड़ा बचकाना है। गिनोइंग, हैरोइंग, दोनों में विंग आ रहा है, हैरोविंग, गिनोइंग, दोनों को एक जैसे रिलेट करके याद करोगे तो हो जाएगा। गिनोइंग, हैरोइंग, गिनोइंग, हैरोइंग, तो दोनों का एक जैसा सेम मीनिंग मिल रहा है, दोनों का एक जैसा उच्चारण हो रहा है और दोनों का मीनिंग भी सेम है। हैरोइंग, गिनोइंग, दोनों का मतलब होता है पेनफुल, अनकंफर्टेबल, तो ये भी आपको याद हो गया होगा। माइल्ड, ये बचा, अब ये तो सारे पीड़ादायक थे। अब माइल्ड होता है, मतलब माइल्ड किसको नहीं पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो एक चाइल्ड ही होगा। माइल्ड चाइल्ड, मतलब चाइल्ड कैसा होता है, वीक होता है, छोटा होता है, तो ऐसे होगा, ये ज्यादा खतरनाक नहीं है ये। तो एक्सक्रूसिएटिंग तो खतरनाक नेगेटिव वाले में आता है कि एक्सट्रीमली क्रूशियल। माइल्ड मतलब हल्का सा था, तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कि कोविड पेंडेमिक हल्का सा उनके लिए माइल्ड था या एक्सक्रूसिएटिंग था, तो ये तो बहुत ज्यादा एक्सक्रूसिएटिंग मतलब बहुत ज्यादा क्रूशियल था उसके लिए। माइल्ड मतलब ज्यादा नहीं था, हल्का फुल्का था। तो ऐसे आपको ये चार ऑप्शन याद हो चुके होंगे। अगला देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वो हमें मोटिवेशन देता है, कुछ लोग ईगो की वजह से नहीं करते। तो लास्ट है हमारा ए ट्रिप, ये हमारा आज का लास्ट है, ये थोड़ा इजी है। रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग आपने सुना होगा, रिफ्रेशिंग मतलब नयापन, जैसे आप रिफ्रेश करते हैं तो नया ही तो आ जाता है, नयापन आ जाता है। तो ए ट्रिप टू द हिल्स बाय रिफ्रेशिंग, मतलब जो ट्रिप थी हिल्स के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, वो बहुत ही रिफ्रेशिंग थी, मतलब मूड को सही कर देने वाली थी। तो मूड को सही कर रहा है, पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वालों को भी ध्यान रखा करो कि नेगेटिव वर्ड कितने हैं, पॉजिटिव वर्ड कितने हैं, इससे भी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर देखो कनिविंग, कनिविंग का मतलब होता है धोखेबाज। अब इसको आप कैसे याद कराएंगे, धोखेबाज, कनिविंग, कनिंग जैसा लग रहा है, तो कनिंग आदमी कैसा होता है, चालबाज होता है, चालाक होता है, तो वो धोखेबाज होता है। ये वियरिंग, ये हमने सिनोनिम्स वाली वीडियो में दिखाया था, इसी पेपर में आया था, ये ऑप्शन में 2 बार ऑप्शन में आ चुका है। तो वियर को हमने किया था वियर, इसको मैंने वहां पर याद करा रखा था। वियरिंग होता है जो ऐसा काम, ऐसे वहां पर था वियरिंग टास्क, तो ऐसा काम जो आपको थका दे, एग्जॉस्टेड, टायरिंग, ये सारे वर्ड थे, उसको सेंसिल भी लिख सकते हो आप। रिवाइवाइफिंग, ये वाला है रिवाइवाइफिंग। अब इसमें क्या है, रिवाइव आपको दिख रहा होगा, रिवाइव मतलब फिर से उसको जागृत कर देना, रिन्यू कर देना, ये सारे इसके लिए आएंगे। तो ये भी कुछ क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ नयापन ला रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड हो गया। और रेजुविनेटिंग, ये वाला भी आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, तो इसमें रेजुविनेटिंग ये कैसे आ रहा है, ये भी रिन्यू जैसा आ रहा है, जैसे आप घर की मरम्मत करवाते हैं तो वो रेजुविनेट करवाते हैं, तो रिन्यू करवाते हैं, ये भी थोड़ा नयापन ला रहा है, तो पॉजिटिव वर्ड। रेफ्रेशिंग मतलब उनके माइंड को फ्रेश कर रहा है वो, और वियरिंग मतलब थका दे रहा है, तो दोनों उल्टे हैं। एंटोनिम्स पूछा है तो ये वाला ही आपका सही हो जाएगा। तो देखो हमने सारे के सारे क्वेश्चन कैसे आसानी से कर लिए, 5 क्वेश्चन आए थे। अगली वीडियो से NDA 1 2023 के हम करने वाले हैं, उसमें आपको सिनोनिम्स भी 10 मिले थे, एंटोनिम्स भी 10 मिले थे, तो उसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वहां से नए नए वर्ड आपको ऑप्शन से भी देखने को मिल जाएंगे। और आप देखेंगे तो उसमें ऑप्शन रिपीट होने लग जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन पेपर करेंगे तो देखना यही सारे जो ऑप्शन में दिख रहे हैं ना, यही सारे वर्ड आपको वहां भी ऑप्शन में दिखेंगे, तो आप जल्दी से, तो आप ज्यादा आसानी से उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसका मीनिंग पता होगा। तो अभी आप इस वाली वीडियो को देख रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी नंबर 1 ट्रेंडिंग पर जाएगी आपकी वजह से। कमेंट और लाइक कर देना, उससे यूट्यूब को पता चलता है एल्गोरिथम को कि हाँ वीडियो मस्त है। और क्या, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर आपकी क्विज वगैरह चलती रहेगी, वहाँ पर प्रैक्टिस हो जाया करेगी, आपकी PDF वगैरह भी वहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।